बस बेटा, एजुकेशन बच्चों के अंदर डेवलप करती है कॉन्फिडेंस एंड करेज, जिसकी वजह से फियर भाग जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये एजुकेशन ही बेटा होती है जो क्या करती है, डेवलप पावर ऑफ इंडिपेंडेंट, पावर ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड रीजनिंग, independent thinking and reasoning, power of independent thinking and reasoning, जिसकी वजह से फियर भाग जाता है। और बेटा हमें क्या काम करना चाहिए इसके बगैर, अवॉइड पुनिशमेंट, अवॉइड पुनिशमेंट। बेटा आप देखिए कब ऑर्डर निकला, बेटा आप देखिए कब ऑर्डर निकला, नो यूज ऑफ स्टिक्स इन क्लासरूम, कब निकला ऑर्डर बेटा, मतलब बहुत पहले निकला। तो एजुकेशन ने बेटा क्या कहा, अवॉइड पुनिशमेंट, बच्चों को पुनिशमेंट मत दे दो ताकि इनको फियर इनका खत्म हो जाएगी। इसीलिए बेटा पेरेंट्स को और टीचर्स को एजुकेशन क्या कहता है, नो नेगेटिव सजेशंस। ठीक है बेटा, क्या कहता है बेटा, गिव नो नेगेटिव सजेशंस। बेटा आप मुझे बताइए कैसे पेरेंट्स नेगेटिव सजेशन देगा, कैसे पेरेंट्स नेगेटिव सजेशन देगा या टीचर, अगर मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए मैं गर्दन उड़ा दूँ, पापा कहेगा मामा कहेगा अगर इतनी मार्क थे थोद वक्त किताब होते इतनी मर्जी इन थोद वक्त। ठीक है बेटा, अगर इतनी जूती नेरी हथ मत दूसरी बराबर आ थोद वक्त। ठीक है बेटा, गिव नो नेगेटिव सजेशंस। हमें एज ए टीचर एज ए पेरेंट बच्चों को नेगेटिव सजेशन नहीं देंगे। इसी तरह बेटा हमें बच्चों को क्या करना है, प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग थॉट्स एंड मोटिव्स। बच्चों को हमें क्या काम करना है बेटा, हमें बच्चों को प्रेजेंटिंग स्ट्रॉन्ग थॉट्स एंड मोटिव्स, थॉट्स एंड मोटिव्स। बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग थॉट्स देने हैं, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग लोगों की स्टोरी सुनानी है, उनको बताना है स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाता है। ठीक है, इसी तरह बेटा हम कहते हैं हमें क्या काम करना है, डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग। बच्चों के अंदर क्या क्रिएट करनी है बेटा, पॉजिटिव थिंकिंग। तो एजुकेशन हमें ये 6 तरीके बोलता है कैसे हम फियर को कंट्रोल कर सकते हैं। एजुकेशन से कैसे हम फियर को क्या कर सकते हैं बेटा, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा दूसरा इमोशन, एंगर। आइए बेटा, एंगर का किस बना, शरारत खसू। एंगर हम बेटा किसे कहते हैं, गुस्सा आना। एंगर हम किसे कहते हैं बेटा, गुस्सा आना। ठीक है, it is another dominant unpleasant emotion. It is another dominant unpleasant emotion. ये भी बेटा एक unpleasant emotion है, anger, which is expressed by, which is आइए बेटा, expressed by small children, adolescents,
adults and old people. Adults and old people. Adults and old peoples. According to their age and stage of life. According to their age and state of life. And stage of life. Power of independent thinking and reasoning. Power of independent thinking and reasoning. It has a great impact on personality. It has a great impact on personality. It has a great impact on personality. एंगर आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. गुस्सा. अब बेटा एंगर क्या होता है? व्हाट इज एंगर? हम कहते हैं इट इज अ नॉर्मल रेस्पॉन्स टू स्टूमलाई विच कॉज फ्रस्ट्रेशन. अकॉर्डिंग कहाँ पे? according to their age and stage of life. According to their age and stage of life. चलिए चलिए बेटा जल्द से. It involves, बस बेटा चुप कीजिए. It involves withdrawal. It involves withdrawal or it is an irritated. Or disturbed state of mind. Disturbed state of mind under the spell of which under the spell of which an individual can do the unusual work. मुस्कान सच बोलना. जब गुस्सा होता है दीवार को कितनी बार मारती? सर मैं अपने कागज को कल को मारती हो या दीवार को मारती? जब बेटा देखिए जब हमें गुस्सा होता है ना, या तो ये गुस्सा हम अपने आप पे निकालते हैं, ऐसे हाथ मारते हैं, या किसी और ऑब्जेक्ट पे हम ये गुस्सा, इसीलिए हम कहते हैं ऑब्जेक्ट नहीं किसी और. एंगर का मतलब क्या है बेटा? इट इज एन इरिटेटेड और डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड. जब हम इरिटेट होते हैं, जब हम डिस्टर्ब्ड होते हैं, अंडर द स्पेल ऑफ व्हिच एन इंडिविजुअल कैन डू द अनयूजुअल वर्क. जब वो ऐसा काम करता है जो यूजुअल अनयूजुअल. हमने कहा एंगर भी बेटा एक डोमिनेंट अनप्लेजेंट इमोशन है जो एक्सप्रेस होता है बेटा बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट्स के अंदर, एडल्ट्स के अंदर या ओल्ड पीपल्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ. सबसे ज्यादा गुस्सा डोमिनेंट कब होता है?
ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड ड्यूरिंग एडल्टहुड. Yes, sir. बाकी स्टेजेस में वक्त के साथ साथ गुस्सा धीरे धीरे क्या होता है बेटा, कम होता है. अच्छा बेटा, गुस्सा कब कब आता है, या गुस्सा आने के क्या क्या वजह है? सर मुझसे पूछो, मैं सारे वजह बताओ. सर रीसेंट वजह. हाँ सर जब कोई अपने घर वालों पे उतारता है सर, हाँ. मुंह तोड़ना होता है. और हाँ. और अगर सर कोई वो बोल देता अगर कोई है। कैरेक्टर पे कुछ बोले. हाँ, वो पहले बेटा बस बोल देता है तो अभी हम पढ़ेंगे वही वजह क्या है. बेटा पहले आप याद रखिए, जब इंसान को गुस्सा होता है, अपीयर यानी ड्यूरिंग एंगर, इंसान की अपीयर यानी ड्यूरिंग एंगर, लाल हो जाता है, ब्लश. अपीयर यानी ड्यूरिंग एंगर, अपीयर यानी ड्यूरिंग एंगर, अपीयर यानी ड्यूरिंग एंगर. बेटा जरा आप खड़े हो जाओ, आप हाँ खड़े हो जाओ पीछे. हेलो. अपीयर यानी ड्यूरिंग एंगर. पहला बेटा ट्विस्टेड लुक. कौन सा लुक बेटा होता है जब ना गुस्सा होता है? ट्विस्टेड लुक. नॉर्मल लुक से क्या बन जाता है बेटा? ट्विस्टेड लुक. दूसरा बेटा जब गुस्सा आता है, रिंकल्ड फेशियल एक्सप्रेशन, झुर्रियां चढ़ जाती है फेस पे, रिंकल्ड फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे पे झुर्रियां चढ़ जाती है जब गुस्सा आता है. तीसरा बेटा जब गुस्सा आता है, एंग्री आईज, लाल आईज, गुस्से वाली आईज, एंग्री आईज. उसके बाद बेटा और क्या होता है? रनिंग अवे. ठीक है बेटा, रनिंग अवे, इंसान भागने की कोशिश करता है. रनिंग अवे, रनिंग अवे. ठीक है बेटा, तो ये चार एक्सप्रेशंस इंसान के अंदर गुस्से की अलामत है. पहला ट्विस्टेड लुक, दूसरा बेटा रिंकल्ड फेशियल एक्सप्रेशंस, तीसरा बेटा एंग्री आईज, चौथा बेटा रनिंग अवे. ठीक है, रनिंग अवे. उसके बाद बेटा अब कॉजेस ऑफ एंगर, गुस्सा क्यों आता है? कॉजेस ऑफ एंगर, एक पर्सन को गुस्सा क्यों आता है, उसके बहुत सारे वजूहात है. जैसे ओबस्ट्रक्शन इन चाइल्ड्स एक्टिविटी, ओबस्ट्रक्शन इन चाइल्ड्स एक्टिविटी. ये रोनकस कर बॉक्सिंग बंद, बस खर शरारत, चूहे मनी से लड़ रहे. बस ओबस्ट्रक्शन इन चाइल्ड्स एक्टिविटी, जब हम बच्चे की किसी एक्टिविटी को रोकते हैं, हम उसके रास्ते की रुकावट बनते हैं. यित कन जिमस तो रोनकस बने मम्मी दीवार. ठीक है, गए लड़ गई. नहीं जाती है जिम. सुबह जाती है. वीक हेल्थ. दूसरा बेटा गुस्सा कब आता है? वीक हेल्थ, अपने आप पे गुस्सा, अपने आप पे गुस्सा. ठीक है, वीक हेल्थ. तीसरा बेटा गुस्सा कब आता है? इंटरफेरेंस फ्रॉम एल्डर्स एंड क्लासमेट्स, इंटरफेरेंस फ्रॉम, बेटा क्या बात है? इंटरफेरेंस फ्रॉम एल्डर्स और मुस्कान पीछे जाओ, एल्डर्स और क्लासमेट्स. जब या तो एल्डर्स या तो क्लासमेट्स इंटरफेयर करते हैं हमारी एक्टिविटीज के अंदर, तब गुस्सा आता है. इसी तरह बेटा हम कहते हैं नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, नीड्स एंड प्लान्स, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, नीड्स एंड प्लान्स. जब हमारी विशेस, हमारी नीड्स और हमारे प्लान्स पूरे नहीं होते हैं, तब गुस्सा आता है. फिफ्थ वन, गुस्सा और कब कब आता है? सर इसके कितने पॉइंट्स हैं? गुस्सा कब कब आता है? व्हेन a child, आता पॉइंट्स है. when a child feel neglected, सर आप क्यों मैं कौन कराते हो बाकी? when a child feel neglected,
When a child feel neglected, जब घर में भाई या बहन पैदा होती है और बच्चे को लगता है सारा प्यार उसी को किया जाता है, मुझे नेगलेक्ट किया गया, तब भी गुस्सा आता है। When a child feel neglected, गुस्सा कब आता है? गुस्सा तब आता है फैमिली वॉरीज, जब फैमिली के रिलेटेड कोई टेंशन हो और लोग आपसे पूछते रहे आप क्यों नहीं हंस रहे हो। गुस्सा कब आता है? जब रौनक को ज्यादा भूख लगती है, हंगर। गुस्सा कब आता है? जब आपको क्या मिलता है? ओवरवर्क। सब बोलते हैं ना कोई कौन है। बस ठीक है। These are the 8 main causes of anger. These are the 8 main causes of anger. अभी 15 मिनट है, बस चुप करो, चुप, सारे रोजा है, चुप करो बस। याद रखिए बेटा, जब एक बच्चे को गुस्सा आता है, उसको हम कहते हैं टेम्पर टेंट्रम, TEMPER, टेम्पर टेंट्रम। मतलब ऐसा गुस्सा जो जल्दी कंट्रोल नहीं होता है, टेम्पर टेंट्रम। मतलब जहां पे हम कहते हैं अगर इसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ ये कुछ ना कुछ कर देगा अपने आप को, ठीक है, उस गुस्से को हम कहते हैं टेम्पर टेंट्रम। और बेटा याद रखना, बच्चों को जब गुस्सा आता है वो क्या काम करते हैं बेटा? किक्स, एक दूसरे को लात मारते हैं, किक्स, जंप्स, या बेटा बड़ी बड़ी जंप्स लगाते हैं, या बेटा क्या काम करते हैं? अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन, जैसे फातिमा करती है अप्स एंड डाउन जब इसको गुस्सा आता है, जैसे हिट्स ऑन स्टंप्स और वॉल्स, हिट्स ऑन स्टंप्स और वॉल्स। गुस्से के अंदर फातिमा ऐसे दीवार को करती है, ठीक है, वो करती है लेकिन अब से लोग नहीं करती है। हाँ, वो खुद को इज़्ज़त देना होता है। नेल बाइट्स, गुस्से के अंदर नाखून चबाना, नेल बाइट्स। अब देखिए बेटा, गुस्सा आना सेहत के लिए अच्छा भी है, गुस्सा आना सेहत के लिए बुरा भी है, दोनों चीजें, अच्छाई भी और बुराई भी। हाँ सब टेम्पर टेंट्रम नहीं बैठा, प्लीज मैं मुंह धोने जाऊं सर टेम्पर टेंट्रम नहीं। देखिए बेटा, एडवांटेज क्या है? ये गुस्सा ही होता है बेटा जो काम को बेटा बढ़ाता है, जो काम को बेटा क्या, बॉस ने मेरी इंसल्ट की, आपने टाइम पे काम नहीं किया, अब मैं बॉस को दिखाऊंगा काम करना, लेकिन अजेटी अब मगर मैं टाइम पे काम करूंगा। सस यम सा शरारत खसान या पलव रात तस बह ओत तस बह वो लग टाइम ये वास मोदसी सह दिवान जल्दी जल्दी टेप, तम टेप आसान पे यवे, तम टेप क्या पे आसान। मतलब बेटा ये काम को जल्दबाजी में हम काम को कराते हैं गुस्से में, मगर वो काम सक्सेसफुल, वो काम बेटा हम कहते हैं ना वो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार। मतलब गुस्से में जो भी हम काम करते हैं उसका रीजन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव, वो हमेशा बेटा वो काम हमेशा खराब वाला काम होता है। अब बेटा व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन कंट्रोलिंग फियर? बस 4-5 पॉइंट से हो गया। रोल ऑफ एजुकेशन इन कंट्रोलिंग एंगर, रोल ऑफ एजुकेशन इन कंट्रोलिंग एंगर, रोल ऑफ एजुकेशन इन कंट्रोलिंग एंगर। इन कंट्रोलिंग एंगर, एजुकेशन का रोल क्या है? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन का रोल क्या है?
पहला रोल क्या? हमेशा calmness and मोटिवेशन। एक टीचर और पेरेंट्स का क्या रोल है? हमेशा वो बच्चों के अंदर दो चीजों को मेंटेन रखे, मोटिवेशन एंड कॉमनेस, पहला रोल। दूसरा रोल बेटा, इन द स्कूल, स्कूल में क्या काम करना है? इन स्कूल गुड स्कूल एनवायरमेंट प्रमोट्स, गुड स्कूल एनवायरमेंट, आइए बेटा, गुड स्कूल एनवायरमेंट प्रमोट्स। स्कूल के अंदर हमेशा अच्छे स्कूल एनवायरमेंट को क्या करना है बेटा? प्रमोट करना है, गुड स्कूल एनवायरमेंट प्रमोट्स। इसी तरह बेटा हम क्या कहते हैं? तीसरी चीज, हमें क्या काम करना है? हमें बच्चों को क्या काम करना है? ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस, हमें बच्चों को इमोशंस की ट्रेनिंग देनी है ताकि वो गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करे अपने इमोशन के अंदर, वो गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करे अपने इमोशन के अंदर। इसी तरह बेटा टीचर does not assign too much homework, टीचर डज नॉट असाइन टू मच होमवर्क। एक टीचर बच्चों को ज्यादा होमवर्क नहीं देना चाहिए, ठीक है? उससे भी उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे भी गुस्सा ज्यादा आएगा और फिर फातिमा ऐसे हाथ मारेगी दीवार पे, स्टैम्प्स और वॉल्स। इसी तरह बेटा कॉर्पोरल पुनिशमेंट मस्ट बी अवॉइडेड, कॉर्पोरल पुनिशमेंट मस्ट बी अवॉइडेड। हमें बच्चों को बेटा सीवियर पुनिशमेंट नहीं देनी है, कॉर्पोरल पुनिशमेंट मस्ट बी अवॉइडेड, मतलब सीवियर पुनिशमेंट जिससे उनको गुस्सा आए। हाँ बेटा इतना ही है।